हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा आपकी वर्कशीट। ये 8वीं क्लास की वर्कशीट है गणित की, और वर्कशीट नंबर ये 18 है। ये 26 नवंबर के लिए सभी बच्चे अपना यहाँ नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। और आज हम पढ़ेंगे बेटा पाइथागोरस त्रिक के बारे में। ये क्या कहता है बेटा पाइथागोरस त्रिक? कहता है प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 4 यानी कि 2 गुणा 2 से गुणा करने पर प्राप्त की, ठीक है, यानी कि 4 प्राप्त कर ली। उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई, यानी कि 2 का वर्ग हो गया 4 और 1 5 हो गई। तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई, यानी कि 2 की घात 2 माइनस का 1, यानी कि 4 माइनस 1 3 हो गया। तो इस तरह से उसने 3 संख्या क्या होगी 3 4 5, 3 संख्याएं प्राप्त हुई उसको। फिर वह सोचता है कि क्या इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि 2 संख्याओं 3 तथा 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर है। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर है 5 के वर्ग के, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है बेटा, और 4 चौक 16 हो जाता है, और 5 पंजे 25, तो 9 और 16 बराबर 25 ही होता है। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण को का सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? अगर आप नहीं जानते तो जान ले। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम एक पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। अगर 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं उनको? पाइथागोरस त्रिक संख्याएं ये। यदि ए बी और सी कोई पूर्णांक हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर किसका होगा? सी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये तो कहते हैं पाइथागोरस त्रिक की संख्या दी गई है, पाइथागोरस त्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस त्रिक की कोई एक संख्या दी होती है तो हम उसकी अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बारे में जो हमें सबसे पहले बताया था वो पाइथागोरस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। यहाँ देखिए कहते पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया था, ठीक है, कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो वो पाइथागोरस त्रिक होते हैं। इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए, जो संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं वो सम भी हो सकती है, आपको जो संख्या दे रखी है वो विषम भी हो सकती है। तो जो सम होगी तो क्या करेंगे, विषम होगी तो क्या करेंगे, देखते हैं। कहते हैं दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। संख्या दे रखी है आपको 8, सम संख्या क्या दे रखी है 8। तो सबसे पहले हम संख्या का आधा कर देते हैं, 8/2 यानी कितना कर दिया बेटा? 4 कर दिया। फिर प्राप्त संख्या का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग कर दिया, हो गया 16। अब इसमें जोड़ एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 16 + 1 17 हो गया। फिर एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, 16 - 1 15 हो गया। तो ये जो आपके 8 था, 15 है और 17 है, क्या है आपके पाइथागोरस त्रिक हो गए। इस प्रकार 3 संख्याओं के 8 15 17 का एक समूह प्राप्त होता है। आओ जांच करें, इनकी जांच भी कर लेते हैं। छोटी छोटी संख्या का वर्ग 8 का वर्ग और 15 का वर्ग कर दिया, और बराबर 17 का वर्ग। 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225, और इस 17 का वर्ग आपका 289। तो हम देखते हैं कि 64 और 225 का जोड़ 289 ही बैठता है। इसका मतलब तीनों संख्याओं का समूह क्या है? पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। ये पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, यानी कि पूरी पूरी संख्या आपकी होंगी। ये तो सम संख्या के लिए था। अगर दी गई विषम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करिए। अगर विषम संख्या दे रखी है तो आप पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। विषम संख्या का सबसे पहले हम करते हैं वर्ग, यानी कि 9 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। 9 दे रखी है हमें विषम संख्या, तो 9 का वर्ग यानी कि 9 × 9, 9 में कितना हो गया? 81 हो गया। अब जो प्राप्त वर्ग है संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन संख्याओं का अंतर कितना हो? 1 हो। 81 को 2 बराबर भागों में इस तरह से 2 भागों में बांटेंगे कि उनके अंतर कितना हो? 1 हो। तो इसका आधा कर लीजिए, आधा कितना हो जाएगा लगभग बेटा? 40.5 हो जाएगा। 40.5 आधा कम कर दीजिए, आधा जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 40 और 41, क्योंकि 1 का फ़र्क रखना है हमें। कितने का फ़र्क रखना है? 1 का। तो इसका आधा कर लीजिए, जो संख्या आपकी ऊपर नीचे होती है वही आपकी संख्या होंगी। तो 81 के 2 भाग क्या होंगे? 40 और 41 होंगे।
81 के 2 भाग क्या होंगे, 40 और 41 होंगे, जिनका जोड़ बेटा 81 बैठेगा और उनका अंतर कितना है, 1 बैठेगा। इस प्रकार 3 संख्या क्या होगी आपकी, एक तो 9 होगी, एक 40 होगी और एक 41 होगी। ठीक है, तीनों संख्या का समूह क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। जांच करनी है, जांच कर लेते हैं। 9 का वर्ग करा और 40 का वर्ग बराबर किसके होना चाहिए, 41 के वर्ग के होना चाहिए। 9 का वर्ग होता है 41 और 81 सॉरी, और 40 का वर्ग होता है आपका 1600 और 41 का वर्ग करते हैं तो 1681। तो हम देखते हैं इनका जोड़ 1681 बैठेगा। तो ये भी तीनों संख्या क्या है आपकी पाइथागोरस त्रिक होती हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे कहता है पाइथागोरस त्रिक का एक रूप क्या है, 2m m² - 1 और m² + 1 है। पाइथागोरस त्रिक का एक रूप क्या है, 2m m² - 1 और m²+1 है। ठीक है, तो हम इसी रूप से जो है ज्ञात करेंगे संख्या। इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। मानो पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य क्या है, 12 है, तो अन्य सदस्य क्या हो जाएंगे, m² - 1 और m² + 1 हो जाएंगे। ठीक है, हमने देखा m² - 1 कितना हो गया, 12 हो गया, और m² + 1 कितना हो गया, 13 हो गया। m² + 1 कितना हो गया आपका, 13 हो गया, जो कि संभव नहीं है। m का मान एक पूर्णांक नहीं है, m का मान जो है पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि m² - 1 अगर मैं 12 मान लूँ इसको, तो एक इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का हो गया 12, एक जो है तो 12 और एक कितना होगा 13, और m² किसी का वर्ग भी 12 13 नहीं, कोई भी संख्या नहीं जिसका वर्ग क्या होता हो 13 होता हो। m का मान पूर्णांक नहीं है, अतः ये क्या है, पूर्णांक नहीं होती। m² + 1 करके देखा, 12 एक इधर लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा, तो 11 बचेंगे, m² 11, ये भी संभव नहीं है क्योंकि किसी का वर्ग कभी भी 11 नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, माना 2m कितना मान, 2m 12 मान लिया अब हमने क्या माना, 2m मान लिया 12, तो m का मान कितना आएगा, 6 आएगा। m अगर मेरे पास 6 है तो मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर + 1 37 हो गया, यानी कि 6 × 36 + 1, और m का स्क्वायर - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर - 1, 6 × 36 - 1 35 हो गया। तो अतः 12 35 37 पाइथागोरस त्रिक का एक समूह है। तो हम जो संख्या अगर सम संख्या होती है तो हम उसको क्या मानेंगे बेटा, 2m ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। वहाँ से हम m निकालेंगे और उसके बाद जब m निकल आएगा तो m² - 1 और m²+1 में मान रख देंगे, तो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक आ जाएगा। तो अब बेटे अभ्यास के प्रश्न है। अभ्यास के प्रश्न करने के लिए हम जो है बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं बेटा बोर्ड पर क्वेश्चन, तो चलते हैं बोर्ड। तो देखते हैं बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बेटा कहता है पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्या ज्ञात करें। तो आपको पहला पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा इसका 10, क्या दिखाई दे रहा है, 10 आपको दिखाई दे रहा है। तो जब इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तो उसे हम 2m मान लेते हैं और m निकाल देते हैं। 2m मान ले, 2 अपॉन में चला गया, कितना आ गया कट के बेटा, 5 आ गया। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, त्रिक वो होते हैं हमारे पास बेटा 2m m² - 1 और m²+1, ये हमारे पाइथागोरस त्रिक होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ठीक बेटा, तो देखिए अब हम किस तरह से करेंगे इसको। m की वैल्यू रख देंगे बस, 2m का मतलब कितना है, 5 हम जान चुके हैं, 5 का स्क्वायर - 1 और 5 का स्क्वायर +1। ठीक, और बस इन्हें सॉल्व कर दीजिए आप, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 - 1, 5 का स्क्वायर 25 +1। ठीक, ठीक है बेटा, तो ये तो 10 ऐसे ही रहेगा, 25 में से गया तो 24, 25 और 1 26, ये आपके पाइथागोरस त्रिक हो गए बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहला पार्ट हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखिए बेटा, दूसरे पार्ट में आपको दिया है 10 7, दूसरे पार्ट में क्या दिया बेटा, 7 दिया है। तो देखते हैं 7 को कैसे करेंगे। तो 7 बेटा विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या। तो हम क्या कर लेते हैं, विषम संख्या का वर्ग कर लेते हैं, संख्या का वर्ग। ये हमने सीखा था कि अगर संख्या विषम है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग बेटा कितना हो गया, 49 होगा। उसके बाद जो विषम संख्या का वर्ग आता है उसको दो संख्याओं में इस तरह से तोड़ते हैं कि उनका अंतर 1 का हो, उनमें 1 का अंतर हो, 1 का डिफरेंस हो। तो मैं जानता हूँ 24 और 25 हो जाएंगे, 24 दूनी 48 है। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके टुकड़े, 24 और 25 ही होंगे, समझ रहे हैं आप।
24 और 25। अगर विषम संख्या होती तो विषम संख्या का वर्ग कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया वर्कशीट के अंदर। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बने बेटा मेरे? पाइथागोरस त्रिक मेरे बने, क्या बने? एक तो बना बेटा 7 और एक बन गया हमारा 24 और एक बन गया हमारा 25। ठीक है। सम संख्या होगी तो उसका तरीका हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अलग होता है, और विषम संख्या होती है तो उसका तरीका अलग होता है। ठीक। अब अगला पार्ट देखते हैं बेटा। अगले पार्ट में देखा बेटा दिया हमको 16, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 2m मानते हैं। सम संख्या है तो m निकाल देंगे। 16/2 यानी कितना हो गया? 8 हो गया बेटा। m हो गया हमारे पास 8। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं? पाइथागोरस त्रिक हमने जाना कि पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं जी आपके? 2m, m² माइनस का 1 और m² प्लस का 1, ये होते हैं हमारे। m की वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 8 हमारे पास, और ये 8 का वर्ग माइनस का 1, 8 का वर्ग प्लस का 1, 2 अट्ठे 16 हो गया, सॉरी 2 अट्ठे तो 16 ही होगा। ये 8 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 8 का वर्ग हमारे पास हो गया 64 माइनस का 1, और ये हो गया 64 प्लस का 1। ठीक, 16 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपके पास 63 और ये हो गया आपके पास 65 बेटा। ठीक है, इस तरह से आपने वर्ग निकाल दिया। अब आप देखते हैं इसका आखिरी पार्ट पहले क्वेश्चन का, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो बेटा देखिए फोर्थ पार्ट दिया है हमारा को इसका 18। तो हम सम संख्या है तो पूरे मान लेते हैं इसको, और m कितना हो जाता है हमारे पास? बट्टे में 2 कर दें, कितना आ गया? 2 नीम 18। तो पाइथागोरस त्रिक निकालने थे, पाइथागोरस त्रिक बेटा। तो क्या बताए पाइथागोरस त्रिक आपको? 2m, m² माइनस 1 और m² प्लस का 1। ठीक, m है हमारे पास 9, और ये होगा 9 का वर्ग माइनस का 1 और 9 का वर्ग प्लस का 1। ठीक है, 2 अट्ठे 2 नीम कितना हो गया? 18 हो गया। 9 का स्क्वायर 9 नीम 81 माइनस का 1, 9 नीम 81 प्लस का 1, ये हो जाएंगे। तो ये 18 तो ऐसे ही रहेगा बेटा। ये हो गया 80 और ये हो गया आपका 82। ये आपके पाइथागोरस त्रिक हो गया। क्या हो गया? ये आपके पाइथागोरस त्रिक हो गया 18 के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। तो 2 देखो बेटा, कहता प्रश्न जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। कहता जांच करनी है आपको कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक आपका है। ठीक है, तो उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट है इसका 6, 8, 10। हमें चेक करना है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, जांच करनी है। तो हम छोटी छोटी जो संख्या होती है उनको ए बी मान लेते हैं। ये ए हो गया समझो, और ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है जी, बड़ी संख्या को आपको सी ही मानना, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो छोटी छोटी संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, ए का वर्ग, बी का वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, 6 6 36, 8 64, कितना होगा जी? 100 हो गया। अब तीसरी संख्या का वर्ग कर लेंगे, बड़ी संख्या का 10 है, 10 का वर्ग कितना हो गया? 10 गुणा 10 100 ही होता है, 10 गुणा 10 100 ही होता है। तो हमने पाया वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की 2 बार गुणा करते हैं, 6 6 36, 8 64। हमने पाया ये क्या आ गए? a² प्लस b² बराबर आ गया c²। अगर ऐसा आता है तो ये समूह जो है पाइथागोरस त्रिक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अतः समूह 6, 8, 10 क्या है बेटा? पाइथागोरस त्रिक है। अगर बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है, अगर बराबर नहीं आता तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होता। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 9, 12, 15। तो वही काम करेंगे, 9 ए हो गया, बी कितना हो गया 12, और सी कितना हो गया 15। ठीक है बेटा, a² और b² कर देंगे। ए कितना है आपके पास? 9 का स्क्वायर, और बी कितना आपके पास? 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब 9 की 9 से गुणा, 9 नीम कितना हो जाएगा? 81। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 की 12 से गुणा 144, और गुणा कर दे, जोड़ देंगे तो कितना आ गया बेटा? 225 आ गया। ठीक, अब सी कितना है? 15, 15 का वर्ग कर देंगे,
15 का वर्ग यानी 15 की 15 से गुणा, 15 की गुणा करेंगे तो 225 ही आता है। तो हमने पाया कि ये तो बराबर आ गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर के। ठीक है, अतः समूह 9, 12, 15 क्या बेटा पाइथागोरस त्रिक है। अगर बराबर आएगा तो पाइथागोरस त्रिक है, बराबर नहीं आएगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखते हैं बेटा इसका अगला पार्ट क्या कहता है। बेटा थर्ड पार्ट है 5, 12, 13। ये चेक करना आपको कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो देखते हैं, ए हो गया हमारे पास 5, बी हो गया 12 और सी हो गया हमारे पास 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं। ए है हमारे पास 5 का वर्ग और सी बी है हमारे पास 12 का वर्ग। अभी हमने पढ़ा था कि 5 का वर्ग कितना था, 5 पंजे 25, 12 का वर्ग 12 12 करेंगे 1 से गुणा 144 हो जाएगा, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, जोड़ दिया तो 169। सी का वर्ग कर लेंगे बेटा, यानी कि 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हो गया 169 हो गया। तो हमने पाया कि तो दोनों बराबर आ गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब समूह 5, 12, 13 क्या है बेटा पाइथागोरस त्रिक है। अगर बराबर आ गए तो पाइथागोरस त्रिक है, बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये वास्तव में बेटा पाइथागोरस फर्मा ही होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी भुजा को सी मानते हैं, बाकी दो भुजा क्या होती है हमारी ए और बी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट। तो देखिए बेटा आखिरी पार्ट है आपका 7, 28 और 29। ठीक है, ए हो गया हमारे पास 7, बी हो गया 28 और सी हो गया आपके पास 29। तो 7 का वर्ग और 28 का वर्ग आप कर लेंगे। 7 के वर्ग का मतलब 7 की 7 से गुणा, 7 की 7 से गुणा करते हैं आता है 49। 28 का मतलब 28 के 28 से गुणा करेंगे तो आता है बेटा 784। इसे जोड़ दीजिए, कितना आ गया ये 9, 4, 13 से लगा 1, 12 और 13 से लगा 1 और ये होगा 833। फिर सी का वर्ग करेंगे, सी का वर्ग यानी कि 29 का वर्ग, 29 का वर्ग हो गया, 29 के 29 से गुणा करते हैं बेटा आता है 841। तो इस बार हमने देखा कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, कट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अतः समूह 7, 28, 29 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है बेटा, अगर बराबर आ रहे थे तो पाइथागोरस त्रिक है, बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।